नागरिक न्यूज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। 594 किलोमीटर लंबा नया गंगा एक्सप्रेसवे, इसका विशाल पैमाना और इसके साथ जुड़ी पब्लिक इंटरेस्ट की बेहद अहम बातें, आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन नहीं है, बल्कि हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य और जवाबदेही का एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 36,230 करोड़ रुपए। इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में पब्लिक का कितना बड़ा पैसा लगा है, ये नंबर सच में चकाचौंध कर देने वाला है। इस भारी रकम में कंस्ट्रक्शन, जमीन का अधिग्रहण, बड़े पुल और सारी फाइनेंसिंग कॉस्ट शामिल है। और जाहिर है, जब आम जनता के टैक्स का इतना बड़ा फंड किसी प्रोजेक्ट में लगता है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स और उस लंबे समय के डेट पर सवाल पूछना बिल्कुल बनता है। लेकिन मुद्दा सिर्फ बनाने की कॉस्ट का नहीं है। आम कम्यूटर्स पर इसका तुरंत फाइनेंशियल असर क्या होगा? सिर्फ एक तरफ के कार सफर के लिए करीब 1800 रुपए का टोल, ये आम नागरिकों की जेब पर पड़ने वाला एक बहुत ही सीधा और भारी बोझ है, जो ये डर पैदा करता है कि क्या वाकई ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आम लोगों की पहुंच के अंदर रह पाएगा। पहला हिस्सा, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा। अगर टेक्निकलिटीज की बात करें तो इंजीनियरिंग सच में हैरान करने वाली है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर से होते हुए प्रयागराज तक पूरे 12 जिलों और करीब 518 गांवों को जोड़ता हुआ ये सफर तय होगा। और जो सफर पहले 12 घंटे का होता था ना, अब वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट के साथ सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा होने का वादा है। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के नजरिए से ये सच में समय की एक बड़ी बचत है। इसके स्केल का अंदाजा इन इंफ्रास्ट्रक्चरल उपलब्धियों से लगाइए। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिसे इंडियन आर्मी ने टेस्ट भी कर लिया है। साथ ही गंगा और रामगंगा नदियों पर 14 बड़े पुल और 9 पब्लिक यूटिलिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये सारी बातें बताती हैं कि कितने विशाल पैमाने पर इंजीनियरिंग के वादे हमसे किए गए हैं। दूसरा हिस्सा, नागरिकों पर टोल का भारी बोझ। अब जरा इन फिगर्स पर ध्यान दीजिए। 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स तक के लिए 905 रुपए, कार्स के लिए 1800 रुपए, बसेस के लिए 5720 से लेकर 8760 रुपए तक, और हेवी हॉलर्स के लिए तो 11000 से भी ज्यादा का चार्ज है। सोचने वाली बात यह है कि अगर नागरिक टैक्स और टोल दोनों तरीकों से पैसा चुका रहे हैं, तो नागरिक पूरी ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और बेहद कड़ी सेफ्टी के हकदार भी हैं। ये मांग किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर एक टैक्स भरने वाले की होनी चाहिए। और ये कोट बिल्कुल सही ढंग से आम नागरिकों की निराशा को सामने रखता है। लोगों को लग रहा है कि ऐसी हाई कॉस्ट्स उन्हें इस इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदों से पूरी तरह बाहर कर रही हैं। जब लोग उस सड़क को अफोर्ड ही नहीं कर सकते जिसे बनाने में उन्हीं के टैक्स का पैसा लगा है, तो ऐसी बेचैनी और बहस शुरू होना पूरी तरह से स्वाभाविक और जायज है। तीसरा हिस्सा, शुरुआती सुरक्षा और क्वालिटी की चेतावनी। यहाँ एक बहुत ही जरूरी और तीखा सवाल उठता है। अगर इस मेगा प्रोजेक्ट में पब्लिक सेफ्टी के साथ जरा सा भी समझौता होता है, तो इसकी आखिरी जिम्मेदारी किसकी होगी? एक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेशन के नाते ये अकाउंटेबिलिटी का सबसे अहम सवाल है। रिबन कटिंग सेरेमनीज तो हो चुकी हैं, लेकिन अब जब सड़क पर डेली ट्रैफिक चल रहा है, तो पब्लिक को जवाब कौन देगा? देखिए, हाई स्पीड कॉरिडोर्स पर क्रैश बहुत ही भयंकर साबित हो सकते हैं। इसलिए उद्घाटन के तुरंत बाद आने वाली मल्टीपल एक्सीडेंट रिपोर्ट्स बेहद अलार्मिंग हैं। और सिर्फ एक्सीडेंट्स ही नहीं, अनइवन रोड सर्फेसेस, पैचेस, दरारें और पानी जमा होने जैसे क्लेम्स भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और AI कैमरास की बातें एक तरफ, लेकिन इन शुरुआती वार्निंग साइंस को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हालांकि यहाँ निष्पक्ष रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अब तक अनवेरिफाइड पब्लिक क्लेम्स हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर वीडियो जरूर घूम रहे हैं, लेकिन हम इन्हें बिना इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग स्क्रूटनी के सच नहीं मान सकते। यहाँ किसी पर सीधे राजनीतिक आक्रमण करने के बजाय एक इंडिपेंडेंट टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की तुरंत जरूरत है, ताकि सच्चाई पूरी तरह से सामने आ सके। चौथा हिस्सा, हाईवे में ऐसी खामियों का इतिहास। अब ये अर्ली वार्निंग्स इतनी सीरियस क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास एक रिकरिंग पैटर्न का इतिहास है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद भारी बारिश से हिस्से डैमेज होने की रिपोर्ट्स आई थी। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी मॉनसून के दौरान सड़क धंसने और बैठने की घटनाएं सामने आई थी। इन पिछले इंस्टेंसेस को देखते हुए आज ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट की मांग पूरी तरह से वैलिड और मजबूत नजर आती है। पांचवा हिस्सा, सच्ची पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की मांग। देखिए, 36,000 करोड़ रुपए के पब्लिक प्रोजेक्ट को सिर्फ कैमरास और उद्घाटन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए लगातार और बेहद सख्त ओवरसाइट चाहिए। मैंडेटरी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट्स होने चाहिए और फुल कंसेशनल एग्रीमेंट्स को पब्लिक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए एकदम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तय होनी चाहिए और सबसे बड़ा पॉइंट, जनता की शिकायतों के लिए ट्रांसपेरेंट ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स बनने चाहिए। इस विश्लेषण को हम एक बेहद गंभीर और जरूरी विचार के साथ यहाँ छोड़ना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी उद्घाटन की चमक से नहीं, बल्कि उसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से जज किया जाना चाहिए। नाइग्रो न्यूज़ का यही मकसद है, पब्लिक इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते रहना। डेवलपमेंट जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सोचिए जरूर, ऐसी मेगा प्रोजेक्ट्स का असली मूल्यांकन आखिर कैसे होना चाहिए। आज के